हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आप सबका नीट का पेपर हो चुका है जैसे कि आप सब जानते हैं, और जिसका अच्छा गया है उसके लिए बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसका अच्छा नहीं हुआ या तो वो कोई और स्ट्रीम चूज़ कर रहा होगा, ठीक है, साइंस में ही आगे जा रहा होगा, या फिर अपना ड्रॉप करने की सोच रहा होगा, ठीक है। तो जो भी कर रहा है उसे पढ़ना तो ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मेहनत करनी हम नहीं छोड़ सकते, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में जाए हमें पढ़ना तो ज़रूरी है। तो इसलिए अब मैं छोटी सी आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ इवोल्यूशंस की। अगर आपने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। पहले से एडवांस अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं करी है और किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कोई और कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों बात करते हैं, मैं आज एक इवोल्यूशन चैप्टर से एक 4 चीज़ों की बात करूँगा। दैट इज़ होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इन चारों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसकी एक ट्रिक देख लेंगे हम। इनसे एक क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार आ जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं। दोस्तों होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिनके हमारे एंसेस्टर्स सेम होते हैं, एंसेस्टर सेम होते हैं, पर अब फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट करने लगे। जैसे हमारा हाथ और चिड़िया का जो पंख होता है उसकी बोन्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया होमोलोगस ऑर्गन्स का। होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब जिसका एक पॉइंट, जिसका एंसेस्टर एक था पर वो अलग अलग उसमें आए गए, तो अलग अलग फंक्शन करने लगे उनके पार्ट्स। जैसे कोई उड़ने के लिए, जैसे बर्ड का उड़ने के लिए, हमारा आँख चीज़ों को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन करने लगे एक ही पॉइंट से इवॉल्व होके। उनके फंक्शन डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फंक्शन बट सेम ओरिजिन। तो डेट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। सेकंड हमारा आता है एनालॉगस ऑर्गन्स। क्या होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स? होते हैं दोस्तों, एनालॉगस होते हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है पर फंक्शन सेम हो रहा होता है। ओरिजिन वो अलग अलग जगह से आते हैं अलग अलग जगह से, पर एक सिंगल फंक्शन कर रहे होते हैं। उसको हम ऐसे मैं डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा, इसका ये वाला डॉट हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन सेम है पर फंक्शन, 4 एरो है, 4 डिफरेंट है। एरो सिंगल फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, तो सिंगल फंक्शन कर रहे हैं पर ये अलग अलग जगह से आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं हम एक बार, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इसी में होता है। तो जो हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, हमें बता रहे होते हैं, ये एक प्रूफ होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। पर जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का प्रूफ होते हैं। देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि कन्वर्ज मतलब क्या होता है? कन्वर्ज मतलब बहुत सारे पॉइंट से, जैसे आपने रेस भी पढ़ी होगी लेंस वाले चैप्टर में, रेस कन्वर्ज हो रही है मतलब एक साथ आ रही हैं, आपस में बहुत सारी एक साथ आ रही है, कन्वर्ज हो रही है एक जगह पे, एक साथ कन्वर्ज हो रही है, जैसे एक साथ कन्वर्ज हो रही है। डाइवर्ज मतलब फैलना, तो डाइवर्जेंट मतलब फैलना। अब ये देखिए दोस्तों, जब कोई डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं एक ही एंसेस्टर से निकल के, मतलब वो चीज़ फैली हुई है, उसको हम इसे डायग्राम से याद करना है, फैली हुई है तो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मतलब होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ऐसी एनालॉगस ऑर्गन हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। जैसे हमारा इंसेक्ट का, जो हमारा इंसेक्ट के विंग्स होते हैं और बर्ड के विंग्स, फंक्शन सेम है उड़ने का, पर इनका ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है इंसेक्ट का, और ये हमारे वर्टिब्रेट्स में जो आते हैं एप्स में अलग, बर्ड का। तो इस तरह से हमने कन्वर्जेंट और इसको देख लिया। तो हम एक क्या होता है, हमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सिंपल से ही कि होमोलोगस ऑर्गन हमारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, या एग्जाम्पल दे दिया होमोलोगस ऑर्गन्स का और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमें कैसे याद रखना है कि होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आते, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, और एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल है HD, ठीक है दोस्तों। जैसे मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम था हिमानी धवन, तो उससे मैंने याद रखा था HD, ठीक है। पर हम HD TV होता है हाई डेफिनेशन, तो HD AC, जैसे HD TV होता है ऐसे हमारे घर में हमें याद रखना है AC है। AC मतलब जो हमारा एयर कंडीशनर होता है HD AC,
मतलब हमारे पास HDAC है, जिसका डिस्प्ले जो है वो HDAC का, हमें ऐसे याद रखना है HDAC। HD मतलब होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट का हो गया, और हमारा एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इसको टॉपिक को समझ लिया है, इसकी ट्रिक समझ ली है याद करने की, होमोलोगस डाइवर्जेंट। इन सबसे बहुत ही आपको ये छोटी सी चीज़ समझाई है, पर देखिएगा एक ना एक क्वेश्चन आप इवोल्यूशन का लगा ही पाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब तो करें ही करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।